हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का ये हमारा वीडियो है झारखंड सामान्य ज्ञान सेट 4। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं और इस 3 सेट में आपने 120 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं और आज इसको मैं सेट 4 लेकर आया हूं, तो इसमें भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, यानी कि टोटल 170 क्वेश्चन का ज्ञान अभी तक आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से, पहला क्वेश्चन है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सही आंसर है रूस और चेकोस्लोवाकिया। रूस और चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी में पलामू में हुए चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1800 ईस्वी में हुए चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किया था भुक्खन सिंह ने। किसने किया था? भुक्खन सिंह ने। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए क्या, या सिर्फ ओनली ऑप्शन क्वेश्चन आंसर ही कंप्लीट है? अगर थोड़ा चाहिए होगा तो आप बता देंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लाने की कोशिश कर सकता हूँ। तुमदक, तुमदक किस आदिवासी समुदाय का एक वाद्य यंत्र है? ये है संथाल समुदाय का। संथाल समुदाय का जैसे क्या है कि यह एक प्रकार का ढोल होता है। तुमदक जो एक प्रकार का ढोल है जो आदिवासी समुदाय संथाल समुदाय का एक पार्ट है। अगला है झारखंड से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? सही आंसर है 6। झारखंड से 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास मरंग गोरा नीलकंठ हुआ की लेखिका कौन है? मरंग गोरा नीलकंठ हुआ की लेखिका है महुआ माझी। महुआ माझी। ओके। अगला एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान नोवा मुंडी किस जिले में स्थित है? नोवा मुंडी कहाँ स्थित है? स्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जावा पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? जावा पर्व मनाया जाता है अच्छी फसल और प्रजनन क्षमता के लिए। अच्छी फसल और प्रजनन क्षमता के लिए। ये क्या है कि भादो महीने में अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा मनाया जाता है। अगला है झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? झारखंड में कितने 5 प्रमंडल हैं? नवीनतम सबसे नया प्रमंडल है कौन सा है? कोल्हान। कोल्हान जो है वो नवीनतम प्रमंडल है। अगला है कि प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह स्थित है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? हिरनी जलप्रपात है पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है क्वेश्चन कि झारखंड में सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? झारखंड में सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किया था लाल हेम्ब्रम या फिर लाल बाबा के नाम से भी उन्हें कहा जाना जाता है। झारखंड की किस चित्रकला में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है? यह है कोहबर। कोहबर जो एक चित्रण होता है, कोहबर सोहराय साथ में नाम लिया जाता है, लेकिन सोहराय अलग होता है, कोहबर अलग होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है, जैसे शादी विवाह, इससे रिलेटेड और भी कई चीजें। झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? यह जिला है गढ़वा। गढ़वा जो है ये तीनों स्टेट्स को टच करता है। नेक्स्ट है झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उन्हें लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है जमुना टुड्डू। जमुना टुड्डू, इन्हें पद्मश्री मिला है और लेडी टार्जन इनका उपनाम है। नेक्स्ट है झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC किस शहर में स्थित है? यह स्थित है रांची में। ओके। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001 में। 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 2001 में शुरू हुई थी। झारखंड का कौन सा मंदिर पत्थरों पर लिखी कविता की संज्ञा से विभूषित है? झारखंड का कौन सा मंदिर है? तो यह है सूर्य मंदिर, जो कि बुंडू में है। सूर्य मंदिर बुंडू में है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है 2.42%। 2.42%। आगे देखेंगे कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने। गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। झारखंड की कौन सी जनजाति लौहकर्मी या लोहा गलाने का काम करने के रूप में जानी जाती है? लौहकर्मी जानी जाती है, लोहा गलाने का के लिए मशहूर है ये, तो ये है असुर जनजाति। असुर जनजाति। अगला है उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुख किस भाषा परिवार से संबंधित है? यह है द्रविड़ परिवार से संबंधित है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत किस जिले में है? यह हो जाएगा खूंटी। सही आंसर है खूंटी। आगे है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे स्टीफन मरांडी। कर्मा पर्व किस माह में मनाया जाता है? कर्मा पर्व मनाया जाता है भादो मास में, भादो महीने में, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ध्यान रखेंगे। झारखंड राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ये थी जोबा मांझी। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है गढ़वा, और ऊपर आपने पढ़ा ये 3 स्टेट्स को टच भी करता है। नेक्स्ट है कि मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसमें हमें सहयोग मिला था कनाडा का। मसानजोर डैम जो है वो कनाडा की मदद से बनाया गया था। झारखंड की किस जनजाति द्वारा सोहराय पर्व को राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है? यानी कि कौन सी जनजाति है जो सोहराय पर्व को राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पे मनाती है? तो ये है संथाल जनजाति। आगे है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1908 ईस्वी में। CNT एक्ट सबसे पहले 1908 में लागू हुआ था। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है जे बार्थोलोमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होगा उसे कहेंगे मुंडा। झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन किस स्थान पर बनाया गया है? झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन कहाँ बना है? धुरवा में। अगला क्वेश्चन है झारखंड में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटशिला किस जिले में है? घाटशिला कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में शतक लगाया है? निम्न में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में शतक लगाया है? तो यहाँ पर एक ईशान किशन है, बाकी ने नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की जनसंख्या 2011 की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यानी कि भारत के कुल जनसंख्या में 2011 में जो हुई थी जनगणना, उसके हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या और झारखंड की कुल जनसंख्या में अगर परसेंट निकालेंगे तो 2.72% सही आंसर हो जाएगा। 2.42% भूमि के हिसाब से है और 2.72% क्या है? आपको जनसंख्या के हिसाब से है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है हाथी के लिए, हाथी के संरक्षण के लिए। 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसने किया था? यह किया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? यह लिखा था रेवरेंड E.H. विटली ने। रेवरेंड E.H. विटली, इन्होंने किताब लिखी थी। किताब का नाम था नोट्स ऑन द गनवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, तो रेवरेंड H.E. विटली ने इन्होंने लिखा था पहला व्याकरण नागपुरी भाषा का। झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? ये कितनी है? 66.41%। 66.41%। अगला है झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है?
ये की गई है धनबाद के शक्ति मंदिर में। शक्ति मंदिर में ज्वाला जी मंदिर का, जहाँ पे अखंड ज्योत जलती रहती है 12 महीने 24 घंटे 24/7, यहाँ पे ये मंदिर का ज्वाला लाया गया है। नेक्स्ट है कि झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है कोराम्बे को। कोराम्बे गुमला में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? यह है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? यह जनजाति है खरिया। खरिया जनजाति में ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था चलती है। प्रसिद्ध कंपनी उषा मार्टिन का संबंध किस उत्पाद से है? जमशेदपुर स्थापित ये कंपनी है उषा मार्टिन। ये स्टील के तार बनाती है, वायर रोप्स बनाती है ये। अगला, झारखंड की में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? यह लगा था वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? प्रसिद्ध हिजला मेला आपको लगेगा मयूराक्षी नदी के किनारे। मयूराक्षी नदी के किनारे। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ये होगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मुंडाओं का पुरखा या आदि पुरुष किसे माना जाता है? हम मुंडाओं का पुरखा या आदि पुरुष मानते हैं रीसा मुंडा को। ठीक है, रीसा मुंडा को। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत गलत युग्म को पहचानना है स्थान और उनका उपनाम से रिलेटेड। तो क्या झारखंड का जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी, कोडरमा को अभ्रक नगरी और चतरा को झारखंड का शिमला, क्या ऐसा कुछ कहा जाता है? तो सही आंसर है यहाँ पे, जो गलत है वो है चतरा को झारखंड का शिमला ना कह के रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और छोटा सा सब्सक्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज आपको हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।